अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम्स का नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ये हमारे पास पास पेपर्स का क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे पास कहा गया है कि एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एएम सिग्नल है जो रिप्रेजेंट किया गया है, एक सिग्नल की इक्वेशन हमें दे दी है। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द सिग्नल टू डिटरमाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा हुआ है, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी, पीरियड ऑफ द कैरियर वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव एंड मॉड्यूलेटिंग वेव, पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एएम सिग्नल, minimum instantaneous value of AM signal, frequency components contained in the AM signal, power in the carrier और power in each of the side band। अब एक हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो जिसकी इक्वेशन हमें दे दी गई है। ये इक्वेशन एम्पलीट्यूड सिग्नल हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस सिग्नल की हमारे पास जो इक्वेशन है उससे हमें क्या क्या वैल्यूज़ निकालनी है, 10 वैल्यूज़ निकालनी है टोटल। तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास करना क्या है। एम्पलीट्यूड सिग्नल हमारे पास क्या गिवन है, मैंने लिख ली जो भी इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इक्वेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। ये हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट की गई है, इस तरीके से। ये हमारे पास फिक्स्ड होता है। यहाँ पर वी सी 1 प्लस एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। अब यहाँ साइन हो या कॉस हो उससे कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहती हैं वैल्यूज़। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करके ये जो वैल्यूज़ हम लोगों को पूछी हुई हैं ये मैं फाइंड आउट करूँगा। तो सबसे पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा हुआ है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारे पास किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से। तो एम हमारे पास यहाँ कितना है, 0.6। तो मैं क्या लिख दूंगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एम आ गया 0.6। अब चलते हैं मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मतलब एफ एम। अब यहाँ पर देखें हमारे पास डब्ल्यू एम का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई एफ एम, लेकिन 2 पाई तो इधर दिया हुआ है। तो एफ एम क्या हो गया यहाँ पर एक्सपोनेंट 3। ये टी मत देखिएगा, टी यहाँ पर भी होता है, टी ये आ गया, एफ एम हमारे पास ये आ गया, पाई ये आ गया, 2 ये आ गया। तो एफ एम हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट 3। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 मतलब 1 एक्सपोनेंट 3, तो यहाँ पर मैं एक्सपोनेंट 3 की जगह 1 किलो हर्ट्ज भी लिख सकता हूँ। अब तीसरी बारी में हमारे पास क्या पूछा हुआ है, कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, एफ सी ओमेगा सी, तो 2 पाई एफ सी हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट 4। तो मैंने क्या लिख दिया, एक्सपोनेंट 4। अब एक्सपोनेंट 4 है, पॉइंट यहाँ है, मैं एक इस तरफ लेके जाऊँगा तो यहाँ पावर 3 हो, 4 थी 3 हो जाएगी, तो 0.1 एक्सपोनेंट 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, किलो हर्ट्ज। तो मैंने ये लिख दिया। अब चौथी बारी में मुझसे क्या पूछा हुआ है, पीरियड ऑफ द कैरियर वेव। पीरियड मतलब टाइम पीरियड ही पूछा हुआ है। अब कैरियर वेव का पूछा हुआ है तो टाइम पीरियड, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। अब कैरियर हमारे पास कैरियर वेव की पूछी हुई है तो फ्रीक्वेंसी भी कैरियर वेव की लगाएं। तो टी सी नाम दिया 1/एफ सी हमारे पास कितना आया था, 0.1 एक्सपोनेंट 3। तो 1 डिवाइड बाई 0.1 एक्सपोनेंट 3 करेंगे तो मेरे पास, मैंने एक्सपोनेंट 3 को ऊपर ले गया, एक्सपोनेंट -3 हो गया, एक्सपोनेंट -3 की जगह मिली आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई 0.1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 मिली सेकेंड्स आ गया। अब फिफ्थ में हमारे पास क्या करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग वेव। कैरियर वेव का भी एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेटिंग वेव का भी हमारे पास एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है। अब कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमारा वी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वी सी हो, ए सी हो, ये सेम चीज़ होती है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन थी इसमें वी सी कहाँ है, यहाँ है, और इधर हमारे पास कितना है, वी सी 5। तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया कि भाई ए सी हमारे पास क्या है, वी सी इज इक्वल्स टू 5। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक फार्मूला होता है एम इज इक्वल्स टू वी एम हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड। वी एम और वी सी हमारे पास क्या होता है, कैरियर का हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। अब एम हमें पता है, वी सी भी पता है, यहाँ से वी एम निकाल लेंगे तो वी एम इज इक्वल्स टू वी सी मल्टीप्लाई बाय एम। तो वी एम कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 3 वोल्टेज। अब 6 में हमारे पास क्या पूछा हुआ है, 6 में हमारे पास पूछा हुआ है पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड सिग्नल। अब पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे पास क्या होती है कि भाई जो वेव बन रही है वो सबसे ज़्यादा कितने वोल्टेज पर जा रही है और सबसे कम कितने वोल्टेज पे जा रही है, मतलब पीक मालूम बनना है। तो वी मैक्स और वी हमारे पास मिनिमम। यहाँ पर पीक की बात हो रही तो सिर्फ वी मैक्स, तो वी मैक्स का क्या हमारे पास फॉर्मूला आता है, वी सी इंटू 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, मेरे पास क्या आ गया आंसर 8। अब इसी तरीके से मिनिमम में यहाँ मैक्सिमम प्लस होता है, मिनिमम में माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब
पार्ट 8 में हमसे क्या पूछा हुआ है, पार्ट 8 में हमसे पूछा हुआ है कि भाई इस पूरी भी इक्वेशन में जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं ना वो सब निकाल के दिखा दो। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कितने होंगे, एक होगा कैरियर फ्रीक्वेंसी, एक होगा मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी और एक होगी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी और अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली हम लोगों को सिर्फ निकालनी तो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसीज हैं, क्योंकि एफ सी और एफ एम तो हमने पहले ही निकाल लिया। तो लोअर साइड बैंड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी माइनस एफ एम, मैंने लगा दिया, मेरे पास आंसर क्या रहा है -0.9 किलोहर्ट्ज़। और अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, प्लस ला जाता है, तो प्लस लगाया तो 1.1 किलोहर्ट्ज़। अब पावर इन कैरियर, अब कैरियर पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है AC² / 2। अभी जो AC है ना ये वही है VC, VC हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। तो इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो AC या फिर VC हमारे पास कितना था, 5 था, 5 का स्क्वायर करा डिवाइड बाई 2 कराया 12.5 हमारे पास आंसर आ गया। अब 10 में हमारे पास क्या पूछा हुआ है, पावर इन ईच साइड बैंड। अब हमें पता है कि पावर इन टोटल में है क्या फॉर्मूला आता है, कैरियर पावर प्लस m² / 4 PC प्लस m² / 4 PC। अब ये लोअर साइड बैंड की पावर होती है, ये अपर साइड बैंड की पावर होती है, सॉरी ये हमारे पास अपर साइड बैंड या ये लोअर साइड बैंड होती, दोनों इक्वल ही हैं। तो मैं इसको लोअर बोल लूँ या इसको अपर बोल लूँ, बात वही है। तो मैंने क्या करा, ये वाला फार्मूला अलग करके लिखा, इससे मैंने वैल्यू निकाली तो क्या आ रही थी 1.125। तो ये पावर इन ईच साइड बैंड हो गई, क्योंकि पावर लोअर साइड बैंड पे भी उतनी होती है जितनी अपर साइड बैंड पर होती है। अब इसी क्वेश्चन का एक पार्ट बी था कि हमें जो भी हमारे पास ट्रांसफॉर्म द मॉड्यूलेटेड सिग्नल गिवन इन पार्ट ए, हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल पार्ट ए में दिया हुआ था उसको एक ऐसे अप्रोप्रिएट सिस्टमेटिक डायग्राम में हमें बताना है कि वो सूटेबल हो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किसके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। तो एक हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम बनाकर दिखानी है जिसमें हम लोगों को पता लग जाए कि इसको हमारे पास सूटेबल कब होगा, कैसे हो सकता है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो कुछ भी नहीं करना, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ रहा है, उसके साथ एक मल्टीप्लायर लगा देना है आपने, जिस मल्टीप्लायर हमारे पास क्या होगा, कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करा देना है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से। तो वो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए सूटेबल हो जाएगा। तो सिर्फ ये छोटी सी डायग्राम है, ये बनानी है और कुछ भी नहीं करना। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।